शिव कुमार जी, पंजाब और दिल्ली के लोग भी मानने को तैयार नहीं है कि ये देश भर के किसानों का आंदोलन है। 10 सेकंड, हाँ 10 सेकंड, बोलिए बोलिए रिजवान भाई। सुशांत भाई, बस एक सवाल पूछना है। हमारे जो साथी हमारे साथ बैठे हैं, आप सारी चीजों पर सब्सिडी लेना बंद कर दो, टैक्स पर टैक्स देना शुरू कर दो, सरकार से C2+ 100% ले ले, 50 क्यों मांगते हो मेरे भाई? नहीं, और उसमें सब्सिडी छोड़ने उसमें रिजवान भाई देखिए, उसमें एक और बात है। एक तो देश भर का किसान इसमें दिख नहीं रहा, दूसरी बड़ी बात, जो किसान संगठन है वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो किसानों के कर्जे हैं वो भी माफ कर दो, और वो खुद बता रहे हैं कि भाई देश भर के किसानों का जो कर्जा है वो 18 लाख करोड़ रुपए के करीब है। 18 लाख करोड़ रुपए का किसान का कर्जा माफ हो जाएगा। 45 लाख करोड़ रुपए का देश का बजट है। अभी जो MSP पे खरीद होती है वो 2.25 लाख 2.5 लाख करोड़ रुपए जो है वो सालाना हो रही है, और उसमें अभी भी 9% ही सरकार MSP पे खरीद पा रही है। अगर आप देखिएगा, धान की खरीद 41%, गेहूं की खरीद 24%, बाकी जोड़ने बैठिएगा तो कहां चला जाएगा? तो सारा देश का पैसा किसानों को जाएगा तो कहां जाएगा मुझे नहीं पता। शिव कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले जरा हम तीसरे सवाल का एक रुझान देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक 34,000 से ज्यादा वोट आ चुके हैं। MSP पर कानून मोदी सरकार को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? देखते हैं देश का मूड मीटर क्या कह रहा है। और इसको लेकर जो रुझान आए हैं, करीब करीब 12% लोग कह रहे हैं कि हां MSP पर कानून बनना चाहिए। ये पंजाब और दिल्ली का बता रहा हूं, अभी देश का बताऊंगा। करीब 79% लोग कह रहे हैं कि नहीं, MSP पे कानून नहीं बनना चाहिए। पंजाब और दिल्ली का रुझान बता रहा हूं। और ये देश का रुझान, देश में करीब 19% लोग कह रहे हैं कि MSP पर कानून बनना चाहिए। 72% लोग कह रहे हैं कि MSP पर कानून नहीं बनना चाहिए। 8.5% के करीब लोग कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। अब शिव कुमार जी जवाब दीजिए। 72% लोगों को, और पंजाब और दिल्ली के भी व्यूअर्स कह रहे हैं कि भाई MSP पे कानून नहीं बनना चाहिए। देखिए, आप उनसे पूछ रहे हैं जिनको MSP का ज्ञान नहीं है। MSP क्या है? सर मैं माफी के साथ एक चीज कहूंगा, सर माफी के साथ एक चीज कह रहा हूं बारे में। सर मैंने ये QR कोड डाला है, मुझे भी नहीं पता कौन वोट कर रहा है, आपको भी नहीं पता कौन वोट कर रहा है, सबसे कम समय दे रहे हैं, आपको भी नहीं पता कौन वोट कर रहा है। तो ये मत बोलिए कि दर्शक को नहीं पता कि MSP क्या है। अब आप बात कहिए। तो इसलिए जो जाने वो हम बोलेंगे ये बात कि जिनको ये पता नहीं है, किसान का कर्जदार क्यों हुआ 18 लाख करोड़ का? क्यों कर्जदार हुआ किसान, बताइए आप? अगर उसको फसल का वाजिब दाम नहीं मिलेगा तो कर्जदार होगा। आप खाद पर GST लगाएंगे, पहले खाद पर GST नहीं थी, फिर आयोग क्यों बैठाया गया? आयोग ने अपनी रिपोर्ट क्यों दी? और आयोग की रिपोर्ट जो 1 जनवरी 2007 से लागू होना थी, क्यों लागू नहीं हुई? उसके बाद हुड्डा कमेटी बैठी, उस कमेटी ने 10 मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट लागू होना चाहिए। ये भोले भाले लोग हैं जो ये जानकारी दे रहे हैं। अरे हमारे जो किसान है बेचारे, वो भी C250 को ठीक से नहीं जान पाते हैं। तो C2+50 है क्या, जो अभी साहब बता रहे थे? तो अगर हमको अपनी फसल के वाजिब दाम, आप बताइए कि फसल के वाजिब दाम की हम मांग करते हैं तो आप कहते हैं कि ये जायज नहीं है, आप सब्सिडी लेते हो, आप ये सब बातें ठीक नहीं है। अच्छा सर, शिव कुमार जी करीब 38,000 वोट आ गए हैं, 38,000 वोट आ गए हैं, उसमें 72% लोग कह रहे हैं MSP पे कानून नहीं बनना चाहिए। मैं चाहता हूं आप अपने जवाब से उनको कन्विंस कर दीजिए। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, क्या ये आपको फिजिबल लगता है कि 18 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज है किसानों पर, वो सारा कर्ज देश में माफ हो जाए? आपको लगता है यह संभव है 18 लाख करोड़ का कर्ज माफ करना? ईमानदारी से बताइए सर। देखिए, कर्जदार किसान क्यों हुआ है? जिस अनुपात में बाकी चीजों के दाम बढ़े हैं 100% और 200%, उस अनुपात में फसल के दाम नहीं बढ़े हैं, उत्पादन नहीं बढ़ा है।
तो इसलिए किसान कर्जदार हुआ है। अरे भाई, किसान कर्जदार हुआ है सर, मैं ये नहीं कह रहा हूं किसान कर्जदार नहीं क्या है, करेगा? मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि किसान को मदद की जरूरत नहीं है, मैं तो कह रहा हूं मदद दीजिए, लेकिन मदद देने का ये मतलब नहीं है ना कि पूरा बैंक बैलेंस खाली करके किसान को मदद दे दीजिए और देश बर्बाद हो जाए। 18 लाख करोड़ का कर्जा माफ हो सकता है सर। तो रिजवान अहमद, 18 लाख करोड़ का कर्जा माफ हो सकता है क्या? पूंजीपतियों का माफ कर सकते हो? पूंजी, एक मिनट रुकिए रिजवान अहमद, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। शिव कुमार जी, किस पूंजीपति का कितना कर्जा माफ हुआ है मुझे बताइए। जब ये पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर नहीं, सकते हैं, कौन सा कर्जा माफ हुआ है? देखिए, ये राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, समझ में आता है, नेता झूठ बोलते हैं, समझ में आता है। आप किसान नेता हैं सर, आप ना बोलिए ये बात। किस उद्योगपति का कर्जा माफ हुआ है? राइट ऑफ का मतलब क्या कर्जा माफ होना नहीं होता है सर। राइट ऑफ का मतलब होता है पैसा वसूला जाएगा, और पिछले 9 साल में 10 लाख करोड़ जो एनपीए था उसकी वसूली हुई है। अब बोलिए रिजवान अहमद। सुशांत भाई, पहले तो ये, अगर हमारे किसान साथी सुन रहे हैं तो मेरे लिए ज्यादा बेटर है जो हमारे पैनल पर हैं। पहले तो ये भ्रम फैलाया जाता है कि एमएसपी इस देश में नहीं है। मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, खोलकर देख लें। इस देश में 23 चीजों पर एमएसपी ऑलरेडी सरकार देती है। अच्छा, एक मिनट रिजवान भाई, मैं माफी के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा आ गया हमारे पास। देश के जो 4 कृषि प्रधान राज्य हैं, वहां का मूड मीटर क्या कह रहा है, जरा दर्शकों को वो बता देता हूं। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, 90% वहां का वोटर कह रहा है कि भैया ये मोदी विरोधियों का आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है। ये 4 ऐसे राज्य हैं, बड़ी संख्या में किसान मौजूद है, बावजूद उसके 91% लोग कह रहे हैं ये मोदी विरोध का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन नहीं है। देश का मूड मीटर सवाल नंबर 2 पर इन्हीं 4 राज्यों का कह रहा है, 93% से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि ये पंजाब और हरियाणा का सिर्फ आंदोलन है, पूरे देश के किसानों का आंदोलन नहीं है। और आप देखिए, 41,000 से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं। और तीसरा सवाल, एमएसपी पर कानून बने या नहीं बने, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के भी 73% लोग कह रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए एमएसपी पर कानून। अभी भी बड़ी संख्या में लोग देश के अलग अलग हिस्सों से, और इसीलिए हमने कहा कि ये मूड मीटर है, देश का मूड मीटर। देश का मूड ये है कि एमएसपी पर कानून नहीं बनना चाहिए। अब रिजवान अहमद अपनी बात पूरी कीजिए। सुशांत भाई, सुशांत भाई, पहले सवाल का जवाब नहीं मिला। क्या किसान सब्सिडी छोड़ने को, टैक्स देने को तैयार हैं? चलिए, कोई बात नहीं मिला। दूसरी बात बताता हूं, इस देश में ऑलरेडी एमएसपी 23 चीजों पर है ऑलरेडी। जब हम लोग यहाँ बैठ के बहस कर रहे हैं, उनके पास समय नहीं है ना, ये खुद ही तो इतना बोलते हैं ज्यादा। फर्क कितना है कि वो चीजें, क्योंकि अरे सुन लीजिए फर्क कितना है सुशांत भाई, आपके दर्शक भी सुन ले कि वो चीजें, ये बात है, हमको मत सुनाइए सब बातें। ये करते करते 50 साल हो गया है, आप सब्सिडी की बात कर रहे हैं हमारे। आप सुनेंगे? नहीं, 50 साल से ये यही बात कर रहे हैं, लेकिन 50 साल से यही बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर कितनी बार आए आप 50 साल में ये करने के लिए? कोई विरोध नहीं है, आप सुनेंगे? मोदी जी का कोई विरोध नहीं है, ये विरोध किसी का नहीं है। नहीं, खुद इतना बोल रहे हैं और दूसरे को कह रहे हैं कि ये दूसरे लोग नहीं रुक रहे हैं। अरे दूसरे को बोलने दीजिए, रिजवान अहमद बात पूरी करें, फिर आपको मौका देता हूं सर। हाँ, तो आपके चैनल पे हम लोग को मत बुलाया करिए आप। 23 चीजों पर एमएसपी ऑलरेडी मिल रहा है। अरे रिजवान अहमद बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, बोलिए रिजवान अहमद। चीजों पर एमएसपी ऑलरेडी मिल रहा है। फर्क सिर्फ यार कि भैया ये आदमी चुप होंगे या नहीं होंगे, ये चुप होंगे या नहीं मिल रहा है। वो C2+50 नहीं है, केवल 12% खरीदी होती है एमएसपी पर पूरे देश में। फर्क इतना है कि वो, अरे हम C2+50 नहीं, अरे हम C200 देने को तैयार है ना। एमएसपी चाहिए। अरे आप टैक्स देने को तैयार है या नहीं है ये बताइए। दे दो ना भाई, किसान टैक्स देने को तैयार है या नहीं है ये बताइए। नहीं, रिजवान भाई एक मिनट, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। रिजवान भाई, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। शिव कुमार जी, आपने कहा एमएसपी पर 12% फसल की खरीद होती है, ठीक? उसमें अभी जो मोटे तौर पर 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का खर्च सरकार को आता है, अगर वो 12% एमएसपी पे खरीद कर रही है। अगर एमएसपी पे कानून बना दें और प्राइवेट प्लेयर कहे कि हम नहीं खरीदेंगे बॉस, हमको नहीं खरीदना है, अगर सरकार सब खरीदने बैठे तो बाकी 88% फसल खरीदने में सरकार की एमएसपी पर कितना खर्चा आएगा? इनको यही मैं बताने जा रहा था, कितना खर्चा आएगा?
बाकी आपके लिए, सबके लिए पैसा है देश में। अरे गजब बात कर 110 रहे करोड़ आबादी करते हैं हम लोग, रोजगार देते हैं 110 करोड़ को। अरे 15 करोड़ किसान है देश में, और एक परिवार में 5 लोग होते हैं, 75 करोड़। उसके बाद 5 करोड़ मजदूर है, 25 100 करोड़, और 2 करोड़ वो लोग हैं जो ट्रेडिंग में और तमाम काम में लगे हुए, ट्रैक्टर बनाने में, खाद बनाने में, बीज बनाने में। 110 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम केवल कृषि क्षेत्र करता है। अरे भाई, तो कृषि क्षेत्र तो क्यों करता नहीं है कर सकते सर, आप? तो इसका मतलब ये नहीं ना है इस देश कि की देश का रीढ़ की सारा हड्डी है। माल उठा के उधर एग्रीकल्चर चला को जाएगा बाईपास करना और देश एमएसपी की- पे देश के खरीद लिए होगी। घातक हमला 3 होगा। कृषि कानून इसीलिए आए थे ना कि भैया प्राइवेट प्लेयर आएगा, खरीदेगा, उसमें आपके साथ जो वहां पर मसौदा तय होगा उसमें बकायदा लिखा जाएगा कि भाई इससे कम में नहीं खरीदोगे, देखिए, 3 कृषि लेकिन आपको वो कानून नहीं की चाहिए था। जानकारी आप